गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहां, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको यह आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से रोनाल्डो ने यूरो 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को हटा दिया था और पानी की बोतल को लहराते हुए पानी पीने की सलाह दी थी। और कुछ ऐसा ही अभी फ्रांस के एक खिलाड़ी ने भी किया है। उस खिलाड़ी का नाम है पॉल पोग्बा। गाइस, पॉल पोग्बा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने रखी एक हेनिकेन बियर की बोतल को हटाया और चुपके से उसे जमीन पे नीचे रख दिया। गाइस, ऐसा करके उन्होंने एक और एग्जांपल सेट किया है कि हमें क्या पीना चाहिए और क्या नहीं, और इस तरह से ये वीडियो भी वायरल हो गई। गाइस, जब रोनाल्डो ने ऐसा किया था तो कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान हुआ था। अभी पोग्बा ने जब ये किया है तो बियर कंपनी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जहां एक और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम इंसान से लेके किसान तक सब परेशान हैं, वहीं गुजरात के बनासकांठा के इस युवा किसान को बढ़ती कीमतों से कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस किसान ने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया है जो कि पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि ये चलता है बैटरी और सोलर पावर से। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। किसान को यह ट्रैक्टर बनाने में 1,75,000 रुपए की लागत आई और यह ट्रैक्टर 500 किलोग्राम वजन को सहने में सक्षम है और इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर इसकी क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है। किसान का यह भी कहना है कि इससे पैसा, ईंधन और पर्यावरण सबको बचाया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर यह पूरा दिन चलता है और दूर दूर से किसान इस ट्रैक्टर को देखने आ रहे हैं। गाइस, इस युवा किसान के इस इनोवेशन के बारे में जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको एडल्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है और अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने अकेले रहने की आदत को बदलिए, अकेले रहने से बचिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कम से कम ऊपर वाले को याद जरूर करिए, जिससे आपको ये विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आपका YouTube पे चैनल है तो ये तो आपको पता ही होगा कि जब आपके 1 लाख यानी कि 0.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आपको सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको गोल्डन प्ले बटन दिया जाता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको डायमंड प्ले बटन दिया जाता है। 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे आपको रूबी प्ले बटन दिया जाता है। पर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं तो उसे कौन सा प्ले बटन दिया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे रेड डायमंड प्ले बटन दिया जाता है, जो कि आज पूरी ही दुनिया में सिर्फ 4 YouTube चैनल्स को मिला है, जिसमें से 2 YouTube चैनल इंडिया के हैं। उनमें से सबसे पहले आता है टी सीरीज, दूसरे नंबर पे है प्यूडीपाई, तीसरे नंबर पे है कोको मिलन और चौथे नंबर पे है सेट इंडिया। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जनरली क्रेडिट कार्ड को यूज करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन एक आयरिश बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए मिलियनेयर बन गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपको यह पता होगा कि आप जितना यूज करोगे कंपनी आपको उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड देती है। अब इस आयरिश बंदे ने उसी चीज का फायदा उठाया। यह बंदा क्या करता था, क्रेडिट कार्ड से सबसे पहले $500 का गिफ्ट कार्ड खरीदता, फिर उसके बाद उसी गिफ्ट कार्ड को वो एनकैश करता, फिर उसी कैश से क्रेडिट कार्ड का बिल वापस भर देता। उसने कभी क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग की ही नहीं। फायदा यह था कि कंपनी उसे हर $500 के गिफ्ट कार्ड पे $25 का रिवॉर्ड देती थी। कभी खर्चा किया नहीं, ऊपर से $25 का रिवॉर्ड अलग से। ऐसे करते करते उसने $3 लाख इकट्ठे कर लिए, यानी कि लगभग 2 करोड़ 17 लाख। लेकिन एक दिन टैक्स डिपार्टमेंट की उसकी अर्निंग पे नजर पड़ गई, तब जाके ये बात खुली, लेकिन ये बंदा तब तक कमा चुका था।
आपको इस जुगाड़ के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये बात उस वक्त की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था, लेकिन भारत के मिल्खा सिंह ने उन्हें टोक्यो में हरा दिया। तब पाकिस्तानियों ने कहना शुरू कर दिया ये तो तुक्का है, मिल्खा सिंह तुक्के से जीता है। तब उन्होंने पाकिस्तान में मिल्खा सिंह को इनवाइट किया अब्दुल खालिद से फिर से रेस करने के लिए, और वहां भी भारत के सपूत ने पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को हराकर यह साबित कर दिया कि वो रेस तुक्का नहीं थी। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। सलाम है ऐसे सिख को जिसने भारत का नाम रोशन किया और हमारा सिर फख्र से ऊंचा किया।